तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बुद्धिस्टों को किस तरह से एक अच्छे तरीके से यहाँ पर भोजन का वितरण किया जा रहा है। ये है, इसमें लिमिट का कुछ भी नहीं है कि चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ की गई है। इसमें हमारे निराला जी हैं, RK सिंह जी हैं, भंडारे जी हैं, गौतम जी हैं और अनेक हमारे उपासक संघ लोग हैं और हमारे प्रसाद दिल्ली वालों का होता है। उसके अलावा ये बर्तन जितने बड़े हैं, बर्तन जितने बड़े हैं, हमारे 20-30 हज़ार रुपये टेंट हाउस में चला जाता था। दिल्ली से हम बर्तन लेके टेंट हाउस का पूरा ये पंडाल से लेके पतीले प्लेट सारा सामान हम दिल्ली से बस में भर के लाए और यहाँ 2008 साथ ही वो स्वयं कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं राम जी का ही है। नहीं वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने किया, मैंने किया। एक क्या उत्साह देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। जो आ रहे हैं हमारे हाथ बता रहे हैं, उनको खाने में बहुत अच्छा है। सारनाथ में 5 पंचभिक्षुओं को धम्म दिया, वही ज्ञान हम भी लेने के लिए आए। घूमकर कुछ किसी का भला नहीं हो सकता, खाके भी कुछ भला नहीं हो सकता। कुछ लेंगे तो अपना समाज बढ़ेगा, नहीं तो हम कुछ लेंगे नहीं, घूमेंगे तो हमारा समाज लोप पा सकता। चम्मच से खाने के वजह से हाथ से खा रहे, इसलिए बाबा साहब ने इनको अच्छा दिमाग दिया, अच्छा पढ़ाई किया, शिक्षण दिया, लेकिन सभी लोग सिखाए नहीं रहे। बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म के पालन नहीं कर ले, इसलिए वो गलती से उम्र बढ़ जाती है ये पेंसिल से। अब आपको आज बोध गया तक पहुँचे, हाँ मैं उसके लिए आई है। और जो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा पुराना कुछ है। महाराष्ट्र से कि राजकारण के वजह से जातिवाद बढ़ रहे हैं, लोगों को धर्म में बांट रहे हैं और खाली अपना राजकारण करने के लिए ये लोग जाति में पब्लिक को बांट रहे हैं। हमेशा सेवा देते हैं हम लोग, सबका खर्चा ये लोग करते हैं। आप सिर्फ सेवा देते हैं हम लोग। शेव तालुका उमरी जिला नागपुर से आए, जिला नागपुर। वहाँ पर आप अच्छा शिविर लगेगा और ऑल इंडिया भिक्षु संघ में भी हम लोग अपने टीम के साथ, दिल्ली के जो टीम है और बिहार की टीम है, हम लोग लाइन लगवाने का काम करते हैं। और जब सुरक्षा से अपना खाना न खाइए, भोजन दान करने में भी हम लोग सहयोग करते हैं। हमारी टीम और आ रही है और वो लोग 4 से लेकर 6 तक सेवा प्रदान करेगी। बेहतर तरीके से यहाँ पर तो मैं सैनिक दल अपने डिसिप्लिन से पहचाना जाता है और यहाँ पे भी एक अच्छी व्यवस्था बनाने में। तो आपने देखा होगा कि यहाँ सबसे पहले जब भोजन चालू नहीं हुआ तो भिक्षु संघ को खाना। हाँ 10-12 आदमी आए, रास्ते में आते सेम रेलवे से बहुत अच्छा तरीके से आए। इधर खाना वाना भी हमको अच्छा मिला, सब सुविधा मिल गई हम लोग को। अभी हम कल परसों गांव जाने वाली वापस। में इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, सब ये भी नारे के साथ सलूट करना है। सलूट, जय भीम, जय भीम, जय भीम। दूसरी बार सलूट, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तीसरी बार सलूट, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बस अब कुछ भिक्षु से चाहूँगा कि हमारे संत सैनिकों को 2 शब्द कहकर आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये आज से लेकर के कल तक आपकी सेवा में संत जमान रहेंगे। अभी तो ये आ गए हैं और उसके बाद वर्दी पहन करके रहेंगे आज से लेकर कल तक। सेवा ही धर्म है, सेवा जहाँ है वहाँ पर जो समाज शांत रहता है। बिना सेवा के कुछ नहीं है। हमारी सेवा जो है प्रकृति जो है बराबर करती। जब हम पैदा लेते हैं तो दूर हमें तो भोजन का भी ठिकाना नहीं रहता है, उसमें माँ छाती बढ़ाती है दूध के लिए, फिर हम दूध पीते हैं, ये सेवा है। और वहाँ से प्रारंभ होता है जीवन। फिर उसके बाद जो है मैंने हम हंसते खेलने लगते हैं, उतान सोए रहते हैं, उठने की शक्ति भी नहीं रहती है। लेकिन फिर पिता भी माने नज़र कराया रहता है, कब अपने बच्चे का उंगली पकड़े के हम लोग उठाए, और फिर बच्चा भी उंगली पकड़ करके उठा, बच्चे को उंगली पकड़ करके पिता उठाता है, और फिर चलता है कि होते होते वो जवान हो जाता है। जवान होने के बाद जो है माता पिता का वहाँ पर
जाता है। फिर उसके बाद जो है बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। चलो हाँ सर्व महिलांना माझी आग्रहाची विनंती आहे, भोजन झाल्यानंतर सर्वांनी आपली प्लेट ज्या जागेवरून प्लेट घेतली होती त्या जागेवर आणून ठेवायची. सर्व महिलांना माझी आग्रहाची विनंती आहे, भोजन झाल्यानंतर त्यांनी आपली प्लेट स्वतः घेऊन ज्या जागेवरून घेतली होती हाँ, आज बोध गया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल में बाबूलाल जी द्वारा तमाम बुद्धिस्ट लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई है और मैं समीक्षा संवाद पर आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। धर्मेंद्र जी भी यहाँ पर मौजूद है और भी बाबूलाल जी भी यहाँ पर स्वयं भोजन बंटवाने में मदद कर रहे हैं। धनते जी भी यहाँ पर हैं। लिमिटेड देने का, अभी लिमिटेड देने का, पेट भर के खा लो, थैलियों में नहीं भरना। और एक अच्छे स्वभाव से यहाँ पर भोजन भी खिलाया जा रहा है। पहले भिक्षु संघ को खिलाया गया, उसके बाद में तमाम बुद्धिस्ट लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। कल बुद्ध पूर्णिमा है, उसी के उपलक्ष्य में सर्व महिलांना माझी आग्रहाची विनंती आहे की भोजन झाल्यानंतर त्यांनी आपली प्लेट स्वतः स्वयं धुवून स्वच्छ धुवून ज्या जागेवरून प्लेट घेतली होती त्या जागेवर आणून ठेवायची.
प्लेटमध्ये उष्टा शकता कामा नाही. जेवढं लागते तेवढंच घ्यायचं. द बुद्धिस्ट काउंसिल में यहाँ के आयोजक एक मेरे साथ में है। सर एक बार परिचय दीजिए। मैं रोशन सुखदेव, नागपुर। हर साल की तरह इस साल भी सभी उपासक उपासिका संघ और प्रमुख से भिक्खु संघ, भिक्खु वंदनीय हमारे प्रज्ञादीप जी, इनके मार्गदर्शन में इस साल भी हम लोग 3 दिन का भोजन दान का आयोजन किया है और भारत भर से भरपूर तादाद में जनता आई हुई है। महिला, पुरुष, बच्चे सभी आए हुए हैं। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भोजन दान का लाभ लेंगे, ऐसी मेरी पूरा उपासक संघ, भिक्खु संघ के तरफ से यही मैं विनती करता हूँ। कितने लोगों की इसमें जो भोजन जो वितरण हो रहा है उसमें इसमें लिमिट का कोई नहीं है, सब अनलिमिटेड है। ये जो भोजन की जो व्यवस्था की है इसमें लिमिट का कुछ भी नहीं है कि चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ की गई है। इसमें हमारे निराला जी है, RK सिंह जी है, भंडारे जी है, गौतम जी है और अनेक हमारे उपासक संघ लोग हैं और हमारे प्रसाद जी है और महाराष्ट्र से आए हुए भरपूर लोग जो है। सबसे ज़्यादा तादाद में महिला संख्या की ज़्यादा से ज़्यादा महिला संख्या है। जो बुद्धिस्ट लोग जो तमाम कंट्रियों से भी आ रहे हैं, कई राज्यों से भी आ रहे हैं, तो मतलब जैसे कि उनको भूख भी लगती है तो उनके व्यवस्था आप ही करते हैं, मतलब भोजन वगैरह की? मैं नहीं करता हूँ, मेरा उपासक तो यहाँ पे उपासक उपासिका संघ करता है और उसका पूरा आशीर्वाद भिक्खु संघ का होता है। ऑल इंडिया भिक्खु संघ इस प्रोग्राम को आयोजक करता है और उसमें हम लोग कोऑपरेट करते हैं। उपासक कुछ दिल्ली के हैं, कुछ यूपी के, सभी स्टेट से आए हुए लोगों का पूरा सहकार्य है। जब से हमने 2007 से अपने हाथ में कमान ले ली, पहले 1 दिन का भोजन चलता था, फिर 2 दिन का भोजन चला, फिर 3 दिन का भोजन चला। 3 दिन से अब की बार 4 दिन का भोजन है। अच्छा, मतलब और डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे हमारे साथी लोग आते जाते हैं उसी हिसाब से उनको भोजन देते हैं। कल भी भोजन हुआ था, कमी नहीं पड़ती बिल्कुल। 3 तारीख को भी भोजन दिया है और आज 4 तारीख का। दोनों दिन का भोजन दिल्ली वाले शेख बाबूलाल जी का भोजन है और उसके बाद में हमारा वो महाराष्ट्र के कुछ साथी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। बाकी पहली बार से अब की बार पहली बार में फर्स्ट टाइम में नासिक वो वहाँ के दिल्ली बम्बई वाले आ गए, महाराष्ट्र वाले, वो पाली रिसर्च सेंटर वाले। अब की बार हमने उनसे कह के 2 दिन का भोजन लिया है और नहीं 2007 से और अब तक टोटल भोजन दिल्ली वालों का होता था, दिल्ली वालों का होता। उसके अलावा ये बर्तन जितने बड़े हैं, हमारे 20-30 हज़ार रुपये टेंट हाउस में चला जाता था। दिल्ली से हम बर्तन लेके टेंट हाउस का पूरा ये पाइप पंगाल से लेके पतीले, प्लेट, सारा सामान हम दिल्ली से बस में भर के लाए और यहाँ 2008 से अब तक बराबर चल रहे हैं। अब हमारा टेंट का पैसा कोई नहीं जाता, टेंट के पैसे खुद ही एक बार में ले लिया ताकि वो हमेशा चलता रहे, हमेशा चलता रहे। ताकि टेंट के भी, डेकोरेटर के भी, टेंट का भी पैसा बच रहा है हमारा और उसका जो भी फालतू खर्चा होता था अब हमारा फालतू खर्चा नहीं होता है। इसमें रोशन सुखदेव का इतना योगदान रहता है कि ये लाइन लगवाना, सबको डिसिप्लिन में जी ये कि इनकी काम व्यवस्था बनवाना है। व्यवस्था बहुत अच्छी बनवाते हैं, लेकिन भोजन अब तक दिल्ली वालों का है। कल और परसों 2 दिन बम्बई वालों का रहेगा। दिल्ली वालों ने मतलब कैसे जुटाया इतना? नहीं, वो तो हमारे जो साथी हैं वो ऐसे हैं, कोई 5,000 देता है, कोई 10,000 देता है। मैं ये समझूं कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं, ये जो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये आप पे बैक टू सोसाइटी का प्रमाण दे रहे हैं?
नहीं, वो सोसाइटी का नहीं है, हमारे अपने मित्र हैं। कोई 5,000 देता है, कोई 10,000 देता है। आपका कल्पना की थी कि पे बैक टू सोसाइटी और पे बैक, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब की बार मैंने किसी से पैसा नहीं लिया है। अब की बार मेरे जो सहयोगी थे, एक 1.5 लाख रुपये आ जाता था और 1.5 लाख रुपये लग जाता था। अब की बार हमने सेठ बाबूलाल जी है हमारे, कई करोड़ वाले, इनकी दुकानें कई करोड़ पर दोनों दिन का भोजन ही निकाया अब की बार। तो इसी कड़ी में यहाँ के आयोजक समिति के और भी तमाम उपासकों से मैं इसी तरह मिलवाता भी रहूँगा। धर्म देखिए, यहाँ पर बंते जी स्वयं खुद भोजन का वितरण कर रहे हैं, खुद उपासकों के साथ में कुछ सहयोग यहाँ पर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो एक बेहतर तरीके से नाम लिया जा रहा है वो है बाबूलाल जी। नहीं, हमारे जो जग्गी राम जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके सौजन्य से जो भी प्रोग्राम है, उनके देख रेख सब कुछ लेना देना उनके हाथ में। यहाँ पे जो मौजूद यहाँ पर जो मौजूद उपासक है आपके साथ ही, वो स्वयं कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं राम जी का ही है। नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने किया, मैंने किया। एक उत्साह, क्या उत्साह देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। जो आ रहे हैं हमारे हाथ बता रहे हैं, उनको खाने में बहुत अच्छा है। पहले भी सेठ बाबूलाल जी ने कई बार भोजन दिया है, अकेले व्यक्ति के। कैसे आप जुटा? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, इनके साथ में जुड़ा हूँ जब से 2-3 साल से। हमारे जो बड़े भाई हैं जग्गी राम जी, वो सब कुछ करता रहता यही है, हमारा कुछ भी नहीं है। और हमारे निराला जी, JR निराला जी और हमारे जो बनते जी हैं, उनके सौजन्य से हमारा इसमें सब कुछ योगदान उन्हीं का है। हाँ जी। मतलब कैसे कर पाते हैं? को बहुत अच्छा लगा रहा है, सब कुछ वो कर रहे हैं। उनके हाथ से हाथ बढ़ा के, एक हाथ उल्टा मेरा है, सीधा इनका है, तो सब अच्छा ही हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार कुछ अलग बदलाव किया जा रहा है। नहीं, कोई बदलाव अच्छा लग रहा है कि और ज्यादा दिन बढ़ा दिए गए, दूर से खाने के लिए आ रही है। मतलब कि पहले 2 दिन तक चलता था, फिर 3 दिन तक चला, वो उनको तो यहाँ पर दिल्ली से आए हुए अतिथियों का जो एक अच्छे रूप से जो सम्मान भी कर रहे हैं, उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ पर बना रहे हैं। तमाम राज्यों से आए हुए अतिथियों का धर्मेंद्र जी मेरे साथ में है। सर, किस तरह का आज उत्साह देखते हैं कल बुद्ध पूर्णिमा? हाँ, बुद्ध पूर्णिमा में जो आए हुए हैं बौद्ध धर्म के श्रद्धालु, उनको सेवा के लिए हमारे कालचक्र मैदान में भी सेवा सहायता सुरक्षा शिविर लगेगा। और ऑल इंडिया भिक्षु संघ में भी हम लोग अपने टीम के साथ, दिल्ली के जो टीम है और बिहार के टीम है, हम लोग लाइन लगवाने का काम करते हैं। और जब सुरक्षा से अपना खाना न खाइए, भोजन दान करने में भी हम लोग सहयोग करते हैं। हमारी टीम और आ रही है और वो लोग 4 से लेकर 6 तक सेवा प्रदान करेगी। एक अच्छे बेहतर तरीके से यहाँ पर भोजन जो खिलाया जा रहा है, खाना जो खिलाया जा रहा है, देखिए सीधा पीछे तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से खिलाया जा रहा है। पहले क्या होता था कि जो लोग आते थे तो भगदड़ मच जाता था। मतलब टेला टेली लाइन से अलग, तो हम लोग समता सैनिक दल के लोग लाइन लगवा कर सिस्टमेटिक से खाना दल की भूमिका रही है। हाँ, सब खाना भोजन करे, इसलिए हम लोग तत्पर रहते हैं और हम लोग सेवा प्रदान करते हैं कि भाई सब लाइन से खाइए, सब आप ही को लिए बना हुआ है। तो जैसे कि अभी बताया कि समता सैनिक दल एक अच्छी व्यवस्था संभाल रहा है। समता सैनिक दल के दिल्ली से आए हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मेरे साथ में और दिल्ली प्रदेश में प्रभारी भी है। सर, एक अच्छी व्यवस्था बनवा रहे हैं, किस तरह का संदेश देते हैं आप? मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध की जो जयंती है, उसके पावन अवसर पर ये जो आज भोजन की व्यवस्था की गई है, हमारे दिल्ली से पधारे हमारे कपड़े के व्यापारी बाबूलाल निवेश, उनकी तरफ से की गई है। और वास्तव में ही साधुवाद के पात्र हैं। और आप देख रहे हैं कि यह हमेशा ही दिल्ली से और तमाम विशेष रूप से दिल्ली के लोग आकर के यहाँ भोजन दान करते हैं। और उसमें जो व्यवस्था है, व्यवस्था देने का काम हमारे जग्गी राम निराला जी, जो बहुत ही समर्पित सिपाही हैं मिशन के, मूवमेंट के, तो वो यहाँ पर वो सेवा देते हैं। और वो अकेले नहीं, उनकी पत्नी भी। तो मैं इस बार अपनी पत्नी को स्वयं लेकर के आया यहाँ पे, परिवार के साथ। हाँ, परिवार के साथ आया हूँ कि भाई देखो किस तरह से यहाँ सेवा चल रही है, सेवा हवा चल रही है। तो मैं समता सैनिक दल अपने डिसिप्लिन से पहचाना जाता है और यहाँ पे भी एक अच्छी व्यवस्था बनाने में। तो आपने देखा होगा कि यहाँ सबसे पहले जब भोजन चालू नहीं हुआ तो भिक्षु संघ को खाना खिलाएगा ससम्मान।
और यहाँ पर जो भिक्षु संघ है और हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको भी सैल्यूट किया गया था, और जिन्होंने भोजन दान किया गया है उनको भी समता से सैल्यूट करके यहाँ पर भोजन शुरू किया गया था। और समता देने वाले जवान चाहे हमारे पुनीत गौतम जी हो समिता समाज से, वो भी यहाँ स्वयं लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ। देखो उधर उधर जरा नजर करो, हमारे भिक्षु जो अध्यक्ष हैं भिक्षु संघ के, वो उधर वो हमारे भिक्षु जी लगे हुए हैं, बाबूलाल निमेश जी लगे हुए हैं और उनके साथी लगे हुए हैं, उनके रिलेटिव हैं, और वो बहन जी लगे। तो सर यहाँ पर व्यवस्था बनवा रहे हैं आप, किस तरह का कल उसके लिए उत्साह देखते हैं? हम महाराष्ट्र के आदमी हैं, यहाँ पे हर साल हम सेवा देते हैं, हमेशा ये दिल्ली वालों का खाना रहता है, हमेशा सेवा देते हैं हम लोग, सबका खर्चा ये लोग करते हैं, आप सिर्फ सेवा देते हैं हम लोग जी। तो और भी मैं तमाम यहाँ के सेवाकारों से आपको मिलवाता रहूँगा। इसी कड़ी में एक और मिले हैं मेरे साथ में। सर क्या एक बार पैसे दीजिए एक बार अपने। शंकर जी शंकर कल्लरकर ना आवाज नहीं, शंकर रामाजी कल्लरकर, मुक्काम शेव तालुका उमरी, जिला नागपुर। नागपुर से आए? नागपुर से आए, जिला नागपुर। यहाँ पर आप व्यवस्था संभलवा रहे हैं, किस तरह का बुद्ध पूर्णिमा के लिए हम आ रहे 2 दिन काम करने के लिए। हाँ बस। कहाँ से आए आप? हम आए अकोला महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? हाँ। क्या उत्साह देखते हैं कल बुद्ध पूर्णिमा? कल का बुद्ध पूर्णिमा का उत्साह ये देखते हैं कि पूरे भारत में के लोग यहाँ आए हैं, और बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव इसलिए है कि ये जो धम्म है ये शांति का मार्ग देता है, इसमें कर्मकांड नहीं है, इसलिए ये धम्म अभी बढ़ रहा है और आगे बढ़ने वाला है। कैसे बढ़ने वाला? हाँ, किस तरह से? इस तरह से बढ़ने वाले कि अभी भारत में जातिवाद बहुत बढ़ गया है। खाली ये जो धम्म है, ये जो बौद्ध धम्म है, इसमें ही समता है, बाकी धर्म में समता, धर्मों में और धर्म में समता नहीं है। कास्ट मतलब जातिवाद, जातिवाद अभी के ये जो जातिवाद बढ़ रहा है इसका वजह यह है कि खाली राजकारण के वजह से जातिवाद बढ़ रहा है। लोगों को धर्म धर्म में बांट रहे हैं और खाली अपना राजकारण करने के लिए ये लोग जाति जाति में पब्लिक को बांट रहे हैं। कैसे धर्म की ओर, धम्म की ओर अग्रसर करेंगे आप? धम्म की ओर हम ये ऐसे अग्रसर करें कि जो धम्म है एक समता की बोलता है, समता बताता है, इसलिए हम इसे अग्रसर करेंगे। चलिए। तो यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? नागपुर। नागपुर से आए हैं। किस तरह का उत्साह देखते हैं कल बुद्ध पूर्णिमा? हाँ। और एक बेहतर तरीके से यहाँ पर भोजन वितरण किया जा रहा है, खुद बनते जी। ये तो हर साल होता है। तमाम अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं बुद्ध पूर्णिमा मनाने। ज्योति गौतम वानखड़े। महाराष्ट्र से। हो। क्या होता है बुद्ध पूर्णिमा मना के? कौन थे बुद्ध भगवान के बारे में थोड़ा बताएंगे? चलिए। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हैं। और नाम बताइए आप? सरोज नीलेश तायड़े। आप कहाँ से आए? अकोला। तो अलग अलग राज्य से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अधिक जो मात्रा है वो महाराष्ट्र की है। हाँ, तुम भी? हाँ, महाराष्ट्र से है। किस तरह का उत्साह देखते हो? कल बुद्ध पूर्णिमा है, किस तरह का उत्साह है कल बुद्ध पूर्णिमा? ये बुद्ध का विहार है ना, ये देखने के लिए लाखों के लोग आते हैं ना। ये मनमाड़ तो इधर कुछ लेने के लिए आए हम, देखना नहीं। जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की, सुजाता ने बुद्ध को खीर पिलाई, सारनाथ में 5 पंचभिक्षुओं को धम्म दिया, वही ज्ञान हम भी लेने के लिए आए। घूमकर कुछ किसी का भला नहीं हो सकता, खाके भी कुछ भला नहीं हो सकता। कुछ लेंगे तो अपना समाज बढ़ेगा, नहीं तो हम कुछ लेंगे नहीं, घूमेंगे तो हमारा समाज लोप पा सकता है। सर आप अपना हमारे बंती जी की मुलाकात ले लो। एक बार आप। मैं नासिक से आ रहा हूँ, मैं एक बौद्धाचार्य हूँ, रामनेर बौद्धाचार्य। मैं पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा करता हूँ। ये हमारे साथ में बंती जी है, बंती के साथ बात करो। बंते जी भी मेरे साथ में। बंते जी आप कहाँ से आए हैं?
मैं भंते उपाली बोधी हूँ, महाराष्ट्र से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं 20 लोगों को यहाँ ले आए, महिला उपासक है, वो सबको बुद्ध गया में ले आए। वैशाखी पूर्णिमा है, जहाँ वैशाखी पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध का बोधिसत्व हो गए। उसके पहले सिद्धार्था का जन्म इस नेपाल में लुम्बिनी वन में हुआ था। उसके बाद 35 साल के बाद उसको बुद्धित्व संबोधि मिल गई। उसके बाद उसको वैशाली पूर्णिमा को निर्वाण हुआ। ऐसे ये तथागत भगवान गौतम की भूमि में हम आकर धन्य हो गए। और सभी अपने भारतीयों को जो है, सभी उपासक उपासिकों मैं भंते उपाली बोधी मंगल कामना देते, उनका सभी आरोग्य मंगलमय हो जाइए। सवाल है आपसे, जैसे कि पूरा भारत किसी एक धर्म के राष्ट्र की ओर है, उसी समय पर कैसे बुद्ध धम्म की ओर बहुजन समाज को आप अग्रसर करने का काम करेंगे? ये बहुजन लोगों को इस देश के लोगों ने गुलाम करके रखा है और ये लोग सब हिंदू धर्म के नाम पर जी रहे, गुलाम बन गए हैं। लेकिन ये बाबा साहब ने इन लोगों को गुलामी से बाहर निकाला है। लेकिन आज भी ये लोग चम्मच से खाने के वजह से हाथ से खा रहे। इसलिए बाबा साहब ने इनको अच्छा दिमाग दिया, अच्छा पढ़ाई किया, शिक्षण दिया, लेकिन सभी लोग सिखा नहीं रहे। बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म के पालन नहीं कर रहे, इसलिए वो गलती से उनके गले में फिर से मटका डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आप बाबा साहब के पथ पर चलो। बाबा साहब नहीं होते तो बुद्ध हमें नहीं मिलता, बाबा साहब नहीं होते तो बुद्ध नहीं होता। बाबा साहब ने अपने परिवार के लिए नहीं कुछ किया, लेकिन बहुजन वर्गों के लिए किया है, बहुजन लोगों के लिए किया है। बाबा साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी सब लोगों के लिए किया है। क्योंकि मुस्लिम लोग चलता है कुरान पर, क्रिश्चियन लोग चलते हैं बाइबल पर, सिख बांधव चलते हैं साहिब ग्रंथ पर, ब्राह्मण चलता है मनुस्मृति के ऊपर, और बुद्धिस्ट लोग चलता है बुद्ध धम्म पर। अभी सब देश चलता है, सब भारत देश चलता है, ऑल इंडिया चलता है बाबा साहब के संविधान के ऊपर। इसलिए मैं सब लोगों को मंगल कामनाएं देते हैं, उनका आरोग्य मंगलमय हो, सुखी हो। तो यहाँ पर और भी लोग हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं येवले से आई हूँ और हर साल में इधर आती है बुद्ध गया में। और जो इधर का जो मेरे को सब अच्छा लगता है कि भगवान बुद्ध ने जो बताया है कि वो पांचशील को, वो मेरे को अच्छा लगता है। कपरानी हिंसा नहीं करना चाहिए, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, पंचशील है भगवान गौतम बुद्ध की, वो आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। क्यों प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। क्यों ये जो भी नहीं करेंगे वो प्राणी हिंसा, तो उसका उम्र बढ़ जाती है ये पंचशील से। और पंचशील आपको आज बोध गया तक पहुँच है। हाँ, मैं उसके लिए आई है। और जो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा पुराना कुछ है। हाँ? महिलाओं के और आप प्रकाशन करें, वो तो अच्छी बात है। जो पंचशील पालेंगे को ये धरती ये निसर्ग तो उसके ऊपर चलता है ना। जो झाड़ है, जो ये सब प्राणी है, तो उसको समान चलने के लिए बोला है। कोई प्राणी तुम मारेंगे तो वो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सब प्राणी को हम बना नहीं सकते, तो उसको मारना भी नहीं चाहिए ऐसा। मैम आप नहीं, वो मनमाड़ से आई। मनमाड़ से। कहाँ से आए? लीलाबाई रत्न पारखे, लीलाबाई गुलाबराव रत्न पारखे। मराठी में चलेगा ना? मराठी जालने से आए वाले हम 16 लोग, 18 लोग है। अब 17 बरस हो गए। मैं आप हाँ आते वक्त 17 बरस हो गए। मराठी बोलो का थोड़ा था, मराठी बोलो का मराठी। हाँ, 17 वर्ष झाले मी येते बुद्ध गायला. आमच्या सगळ्याला सुख शांती लागली, आमच्या पण मनात भरभराट झाली आणि सगळ्याचे मंगल मैत्री हो असं बुद्धचरणी आमची विनंती आहे. जय भीम, जय भारत. आए हाँ हाँ 10-12 आदमी आए। रास्ते में आते से हम रेलवे से बहुत अच्छा तरीके से आए। इधर खाना वाना भी हमको अच्छा मिला, सब सुविधा मिल गई हम लोग को। अभी हम कल परसों गांव जाने वाले वापस। थैंक यू। बाबा साहेब अम्बेडकर, कुछ बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में,
दुनिया भी कहे कुछ है भीम दीवानो। देखिए कितना उत्साह के साथ हमें बीडी सुजात जी यहाँ पर व्यवस्था भी बना रहे हैं गाने भी सुना रहे हैं और गाना भी सुना रहे हैं। सीधी तस्वीरें समीक्षा संवाद के यूट्यूब चैनल पर